एवरीवन, लास्ट टाइम हमने रूल्स फॉर इवैल्यूएटिंग लिमिट्स डिस्कस किया था। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपने वो वीडियो नहीं चेक किया है तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाओ और उस वीडियो को पहले चेक कर लो, क्योंकि उसी वीडियो के बेसिस पे आज का पूरा टॉपिक आपका बेस्ड है। तो यहाँ पर मैं सिंपली ये कहूँगा कि लास्ट टाइम हमने रूल्स फॉर फाइंडिंग लिमिट्स देखा था, हमने 3 रूल्स डिस्कस किए थे। वही रूल्स आज अगेन हम यहाँ पर लेंगे और फर्दर कुछ स्पेशल लिमिट्स को हम इवैल्यूएट करेंगे। लास्ट टाइम अगर मैं बात करूं तो जो स्पेशल लिमिट हमने इवैल्यूएट किया था दैट वाज लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइडेड बाय x इट इज इक्वल टू 1। तो ये हमने लास्ट टाइम किया था, ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। अब यहां पर मैं और कुछ स्पेशल लिमिट्स आपके सामने डिराइव करूंगा, उनके रिजल्ट जो कि आगे यूज होने वाले हैं, तो वो हम डिराइव तो करेंगे। बट उससे पहले मैं यहां पर बाइनोमियल थ्योरम के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। अगेन बाइनोमियल थ्योरम आपके फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, जब आप रिजल्ट्स को डिराइव करते हो। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो आपके डेरिवेशंस वगैरह होते हैं, ग्रेविटेशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और भी बहुत सारे चैप्टर्स में, वहां आप देखते हो कि बाइनोमियल थ्योरम जो है वो बहुत ज्यादा यूज हो जाता है। बाइनोमियल थ्योरम की अगर मैं बात करूं, मैं सिंपली यहां पर आपसे कहूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल मैं 1 + x लिख रहा हूं, ये तो आपका सिंपली 1 + x होगा, ये सबको पता है। यहां पावर 1 है तो पावर 1 है, 1 + x रेज़ पावर 1, ये 1 + x के बराबर होता है। बट अगर मैं यहां पे आपको बोलूं 1 + x होल स्क्वायर, दैट मींस मैंने 1 को यहां पर इंक्रीज कर दिया टू 2। आप इसको भी सॉल्व करोगे, ये आपके पास आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2 × 1 × x, और इसको आप लिख सकते हो सीधे यहां पे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस a × b, और इसको आप इस फॉर्म से लिख सकते हो। तो आपने इसको एक्सपैंड कर दिया। अब अगर मैं इस 2 को 3 बनाऊं, तो कहने का मतलब अगर मैं बोल रहा हूं 1 + x क्यूब, आप ये भी कर सकते हो 1 क्यूब प्लस x क्यूब प्लस 3 × 1 स्क्वायर x प्लस 3 × x स्क्वायर × 1। a + b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये सबको पता है। तो आप इसका एक्सपेंशन भी दे सकते हो, और इसको अगर आप यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट तरीके से सीक्वेंस के हिसाब से लिखोगे तो x क्यूब अपनी जगह पे, फिर प्लस आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर, फिर प्लस आपके पास यहाँ पे 3x, और फिर प्लस आपके पास 1। कहने का मतलब आप इवैल्यूएट कर रहे हो ना, आप इवैल्यूएट कर रहे हो। और अभी मैंने पावर 1, 2 और 3 लिया। चलो पावर 4 की अगर बात करूं, वो भी आप इवैल्यूएट करोगे। बट अगर मैं यहां पे रेज़ टू द पावर 100 करूं, आप देख लो, जब पावर 1 था आपके पास 2 टर्म्स थी, जब पावर 2 हो गया आपके पास 3 टर्म्स आ गई, जब पावर 3 हो गया आपके पास 4 टर्म्स आ गई। अब अगर पावर 100 हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपको नंबर ऑफ टर्म्स वहां बहुत ज्यादा मिलेंगी, तो आप वहां पे उतनी ज्यादा टर्म्स का कैसे टेक केयर करोगे। तो यहां पर मैं ये कहूंगा कि हायर पावर्स के लिए एक्सपेंशन आपका मुश्किल हो जाएगा। तो वहीं पे बाइनोमियल थ्योरम आपका आ जाता है। हायर पावर्स के लिए आप बाइनोमियल थ्योरम को यूज करते हो। अब बाइनोमियल थ्योरम जो है उसमें सिर्फ 2 चीजों का आप टेक केयर करोगे। पहला, अगेन जब मैं बाइनोमियल थ्योरम की बात करता हूं, आपका तो पूरा बाइनोमियल चैप्टर एक आपके मैथमेटिक्स में शायद 11th क्लास में है या 12th क्लास में, मुझे पूरा नहीं पता, बट 11th या 12th, 2 में से एक क्लास में आपका बाइनोमियल तो होता ही होता है वहां पे। तो वहां आपको पूरा वो दिखाते हैं कि कैसे a + b रेज़ पावर n को आप एक्सपैंड कर सकते हो। बट यहां पर जो फिजिक्स में हमें यूज होता है ना, वो एक्सपेंशन ऑफ 1 + x रेज़ टू द पावर n होता है। कहने का मतलब आपके पास a + b रेज़ पावर n, a + b रेज़ टू द पावर n, इसका एक्सपेंशन भी आपको मैथमेटिक्स में पढ़ना होता है। वहां पर आप कॉम्बिनेशंस की बात करते हो, तो वहां पर आप कॉम्बिनेशंस की बात करते हो, परम्यूटेशंस की बात करते हो, वो सारा आपका मैथमेटिक्स में है, मुझे उसके साथ कुछ भी नहीं है। बट फिजिक्स में जो आपको बाइनोमियल थ्योरम यूज करना होता है, जो रिजल्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो एक्सपेंशन ऑफ 1 + x रेज़ टू द पावर n होता है। मतलब स्टाइल क्या होना चाहिए, यहां पे 1 होना चाहिए, फिर प्लस एनीथिंग। यहां x कुछ भी हो सकता है, यहां x कुछ भी हो सकता है, मगर ये तो पहला आपके पास है कि स्टाइल होना चाहिए 1 + समथिंग, स्टाइल होना चाहिए 1 + समथिंग। अब यहां पर समथिंग जो है उस पे कंस्ट्रेंट है आपका, यहां पर ये समथिंग जो है दैट मींस x जो है इट हैज टू बी लेस देन 1। अगर आपका यहां पर x 1 से बड़ा हुआ, आप बाइनोमियल थ्योरम नहीं लगा सकते हो।
आप बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई ही नहीं कर सकते हो। तो जब भी बाइनोमियल थ्योरम कहीं पे भी आपको अप्लाई करना होगा, आपके पास 1 प्लस समथिंग का फॉर्म होगा और ऊपर रेज टू द पावर n। अब रेज टू द पावर n तो है, मगर n का वैल्यू आपको कुछ भी हो सकता है। n का वैल्यू आपको 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 कुछ भी हो सकता है। बट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि पहले जब भी आप बाइनोमियल थ्योरम फिजिक्स में अप्लाई करोगे, 1 प्लस समथिंग का फॉर्म होना चाहिए। और ये जो समथिंग आपके पास है, जो कि x में बोल रहा हूं, इट हैज टू बी लेस देन 1, फार मोर लेस देन 1। जब तक ये 1 से छोटा नहीं होगा, तब तक बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई नहीं करोगे आप। तो जरा देख लो यहां पे, तो ये आपके पास कंडीशन है 1 प्लस समथिंग, ये पहला कंडीशन, और ये समथिंग जो है ये 1 से बहुत छोटा होना चाहिए, ये आपका दूसरा कंडीशन है। जब ये दोनों कंडीशंस आपकी फुलफिल हो जाएंगी, आप सिंपली 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n को लिख सकते हो। आप देखते जाओ। अब जो मैं रिजल्ट यहां पे लिख रहा हूं, हो सके तो आप प्लीज इसको कॉपी पे लिखते जाओ अभी, सो दैट आगे जो मैं यहां पे स्पेशल लिमिट्स इवैल्यूएट करूंगा, तब जब मैं ये रिजल्ट यूज करूंगा तो आपको पता होना चाहिए चीजें कहां से आ रही। तो अगेन यहां पर 1 प्लस समथिंग रेज टू द पावर n है, और समथिंग आपका 1 से बहुत ही छोटा है, मैं बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या है आपके पास, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n इट इज इक्वल टू 1 प्लस nx रेज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, फिर प्लस आपके पास यहां पर n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस आपके पास n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। अब जरा देख लो, मैं और एक टर्म लिखूंगा, बट आप स्टाइल जरा देख लो। पहले 1 है तो हो गया। अब देख लो, n यहां पर एक बार दिख रहा है ना, n एक बार दिख रहा है, तो x रेज पावर 1 और नीचे 1 फैक्टोरियल। n कितनी बार दिख रहा है, एक बार, और यहां पर x रेज पावर 1 और 1 फैक्टोरियल। अच्छा जरा देख लो, n इंटू n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1, ये बनेगा 3 तो ये बनेगा 2, 3 इंटू 2, ऐसा कुछ स्टाइल। सो n इंटू n माइनस 1, मगर n कितनी बार दिख रहा है, 1 और 2 बार। अगर n 2 बार दिख रहा है, एक्स स्क्वायर और यहां पे 2 फैक्टोरियल। अच्छा यहां देख लो, n इंटू n माइनस 1, फिर और एक मल्टीप्लीकेशन n माइनस 2, तो स्टाइल देख लो ना, n इंटू n माइनस 1, ये n इंटू n माइनस 1 इस टर्म में भी है, साथ साथ में क्या लिख रहे हो, n माइनस 2। कितने n है, 1 2 और 3, यहां पर x के ऊपर क्यूब है और नीचे 3 फैक्टोरियल है। जरा अगला टर्म खुद से आप देख लो, अगला टर्म आपके पास होगा ना, पहले n फिर n माइनस 1, तो 2n हो गए, मुझे 4n लाने, क्योंकि अगला टर्म जो है 3 के बाद 4 आता है, तो n माइनस 1, 2n तो आपको मिल गए, फिर n माइनस 2, फिर n माइनस 3। अब देख लो कितने n, 1 2 3 और 4, तो आप लिखोगे x रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, फिर प्लस सो ऑन। ये आपका एक्सपेंशन है, और ये एक्सपेंशन टर्मिनेट भी हो सकता है। लेट अस सपोज आपके n का वैल्यू 3 है, तो ठीक है, 3 माइनस 2 आएगा, यहां पर इस टर्म में 3 माइनस 3 0 हो जाएगा ना, ये टर्म सारा 0 बन जाएगा, आप फर्दर टर्म्स फिर नहीं लिखोगे, तो आपका जो पूरा फॉर एग्जांपल सीक्वेंस है वो टर्मिनेट हो जाएगा यहीं पर। तो अगेन अगर मैं यहां पे n का वैल्यू 3 पुट करूं, आप देखोगे कि आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो आपको 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 3, 1 प्लस एक्स का क्यूब जो आपको रिजल्ट देता है, वही रिजल्ट आपको यहां पे मिलेंगे। तो अगेन आप इसको ट्राई कर सकते हो, बट फिलहाल के लिए आप सिंपली टेक केयर करो कि जब आपके पास किसी टर्म में, यहां पर जैसे मैंने n का वैल्यू बताया था 3 पुट करो, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा ना, तो ये टर्म वैनिश हो जाएगी, इसके बाद आप कोई भी टर्म नहीं लिखोगे, बस इसका टेक केयर आप करोगे। तो होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है इसको आपको मेमोराइज करना है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम आप कब यूज किया करोगे, जब आपका 1 प्लस समथिंग का फॉर्म होगा और समथिंग आपका 1 से बहुत छोटा होगा। जब तक कि आपका समथिंग 1 से छोटा नहीं होगा, तब तक आप ये एक्सपेंशन नहीं दे सकते हो। अब जरा और एक चीज देख लो, आपका यहां पर जो x है ये 1 से बहुत छोटा है ना, तो फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूं, आपका यहां जो x है वो 1 से बहुत छोटा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो आपका यहां पर x है वो 1 से बहुत ज्यादा छोटा है। तो इसका मतलब यह होगा कि जो आपके x के हायर पावर्स होंगे ना, फिजिक्स में आप इन हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर देते हो। आप इन हायर पावर्स को क्या करते हो, नेग्लेक्ट करते हो, और आप सिंपली यहां पर लिखते हो 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस nx। देख लो, क्योंकि ये हायर पावर तो मैं यहां पे नेग्लेक्ट करने वाला हूं,
क्योंकि आपका x 1 से छोटा है। तो अगर आपके पास, लेट अस सपोज, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लेट अस सपोज आपका जो x है वो 0.01 है, जिसको मैं लिख सकता हूं ना 10 रेज पावर -2, इसको मैं लिख सकता हूं। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं। आपका x यहां पे 0.01 है, क्या 0.011 से छोटा है? हाँ छोटा है, तो सेटिस्फाई हो गया ना। अब अगर मैं x स्क्वायर की बात करूं, वो आएगा ना 10 रेज टू द पावर -4, और उसको आप लिख सकते हो ना 0.0001। अब देख लो, इसको आप बोल सकते हो ना कि ये जो है ये अप्रोक्सीमेटली 0 है। आपका एक्स स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 0 बन गया ना, एक्स स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 0 बन गया, तो एक्स क्यूब वो भी तो 0 बनेगा ना, एक्स रेज पावर 4 वो भी तो 0 बनेगा ना। हायर ऑर्डर टर्म्स वैनिश हो जाएगी ना, तो सिर्फ आपके पास ये वाला पार्ट रह जाएगा, और ये आप फिजिक्स में यूज करते हो। अब अगर मैं और एक चीज यहां पे बताऊं, अगर आपको 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर -n लिखा होगा, -n, तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली कैसे लिखोगे? देख लो, 1 तो अपनी जगह पर है, फिर प्लस अपनी जगह पर है, पावर यहां n नहीं है, अब -n है, तो आप यहां -n इंट्रोड्यूस करो और यहां x लिख दो, विच इज इक्वल टू 1 - nx। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से और किस स्टाइल का बायनोमियल थ्योरम आपके फिजिक्स में यूज होने वाला है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीजों को आप दिमाग में रखोगे, इसको मेमोराइज करोगे, बार बार लिखोगे, ताकि ये चीजें आपको कभी भी ना भूले। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब मैं अगेन स्पेशल लिमिट्स पे जाऊंगा, मैं स्पेशल लिमिट्स को इवैल्यूएट करूंगा। तो कुछ स्पेशल लिमिट्स इवैल्यूएट करते हैं, आप देखते जाओ। तो ठीक है, आप देख लो, मैं आपको लिख रहा हूं इवैल्यूएट, मैं लिख रहा हूं इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज पावर x -1 डिवाइडेड बाय x। तो ये आपको इवैल्यूएट करना है। स्टेप 1 क्या होगा? रूल 1 अप्लाई करो। रूल 1 क्या था? अगेन अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, लास्ट वीडियो, मैं सजेस्ट करूंगा आप पहले वो देख लो। और अगेन मैं बोलते जाऊंगा, पहला रूल 1 जो आपके पास है, आप सिंपली यहां पर x का वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करो। तो रूल 1 आपका सिंपल सब्सटीट्यूशन है। तो अप्लाई रूल 1, अप्लाई रूल 1, दैट इज योर सिंपल सब्सटीट्यूशन। दैट इज योर सिंपल सब्सटीट्यूशन। तो अप्लाई कर दो। आपके पास जहां जहां आपको x दिख रहा है, वहां पर क्या वैल्यू पुट करोगे? वहां 0 वैल्यू पुट कर दो। तो आपके पास आ जाएगा यहां पे e रेज टू द पावर 0, सो इट इज इक्वल टू, देख लो मैंने यहां लिमिट वगैरह नहीं लिखा, क्योंकि मैं तो x का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूं। जब आप x का वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हो, यहां लिमिट लिखने की फिर जरूरत नहीं होती है, क्योंकि x का वैल्यू आपने दे दिया। तो e रेज पावर 0 -1 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास 0 आ जाएगा। देख लो, डिनोमिनेटर में 0 आने का मतलब ही होता है नॉट डिफाइंड। ये याद रखो, डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आना चाहिए, वो नॉट डिफाइंड फॉर्म है। बट मैं इसको फिर भी थोड़ा और इवैल्यूएट करता हूं। e रेज पावर 0, एनीथिंग रेज पावर 0, इट इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास बन जाएगा 1 - 1 डिवाइडेड बाई 0, 1 - 1 0/0 फॉर्म, एंड दिस इज नॉट डिफाइंड। इसको नॉट डिटर्मिनेंट भी आप बोल सकते हो, ज्यादा बेटर वो रहता है कि इस पॉइंट पे आपके फंक्शन जो है उसका वैल्यू जो है आप वो इवैल्यूएट नहीं कर पाते हो। आपका फंक्शन का वैल्यू अगर इवैल्यूएट नहीं हो पा रहा है, फंक्शन इस पॉइंट पे आपका इनडिटर्मिनेंट है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। बट फिलहाल के लिए मैं इसको लिख रहा हूं नॉट डिफाइंड, मैं इसको लिख रहा हूं यहां पे नॉट डिफाइंड। अब जरा फर्दर देख लो, अगर ये नॉट डिफाइंड है तो रूल 1 जो है फेल हो गया ना। रूल 2 आप अप्लाई कर नहीं सकते हो यहां पे, क्योंकि रूल 2 में फैक्टराइजेशन होता है, फिर कैंसिलेशन आपका होता है, और फिर सब्स्टिट्यूशन ऑफ, मतलब सब्स्टिट्यूशन आपका वापस वहां पे आ जाता है। तो अगेन रूल 2 आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपको फैक्टराइज नहीं आएगा e रेज पावर x को करना। तो रूल 2 डज नॉट अप्लाई, रूल 2 डज नॉट अप्लाई। अच्छा, रूल 3 अप्लाई हो सकता है। रूल 3 आपको कहता है कि अगर आपके फंक्शन में कोई भी ट्रांसेंडेंटल टर्म है, उसको एक्सपैंड करो।
तो e रेज पावर x है ना आपका ट्रांसेंडेंटल टर्म, इसको एक्सपैंड करो। जब आप इसको एक्सपैंड करोगे, एक्सपेंशन के बाद आप देखो कुछ वहां पे कॉमन मत निकलेगा, कुछ कैंसिल मत होगा, तो कैंसिलेशन और कॉमन वगैरह सब कुछ निकाल कर आप फिर वापस रूल 1 अप्लाई करो। तो यही आपका रूल 3 आपको कहता है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या e रेज पावर x का एक्सपेंशन पता है आपको? वो आपको पता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं ना यहां पे, लिमिट x टेंड्स टू 0, e रेज पावर x आपका होता है 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस आपके पास x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस आपके पास x रेज पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो ये तो आपका e आ गया, मैंने e की जगह पर ये सारा लिख लिया। जो आपके पास e है, मैंने e की जगह पर ये सारा वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। ये e का जब मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया सब कुछ, लास्ट में है ना -1, तो लास्ट में आपका -1 है, लास्ट में आपका -1 है। तो अब देख लो मैं कैसे कर रहा हूं, लास्ट में आपका -1 है, और होल डिवाइड किससे हो रहा है? x से, तो होल डिवाइड यहां पर x से करना है। तो चलो मैं इसको होल डिवाइड करने वाला हूं x से। सो होल डिवाइडेड बाय ये x होगा। आप देख लो अगेन, एक बार और देख लो, मैंने यहां पर ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का एक्सपेंशन लिख दिया, मगर लास्ट में -1 आ जाएगा, और होल डिवाइड किससे हो रहा है? वो x से हो रहा है। कुछ कैंसिल होगा यहां पे, आप चेक कर लो, कुछ कैंसिल होगा यहां पे, ये 1, ये -1 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो आपका यहां पर 1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास ये सारा जो है ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, आपके पास पहले आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, फिर प्लस आपके पास x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x रेज पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। x रेज पावर 4 भी है मगर लिखने की जरूरत नहीं है, और होल डिवाइडेड बाय किससे आ जाएगा? होल डिवाइडेड बाय x। तो देख लो कुछ कैंसिल तो हो गया, अभी और भी कुछ हो सकता है। मैं यहां पे x को कॉमन निकाल सकता हूं, मैं x को कॉमन निकाल सकता हूं, उस x को फिर इस x के साथ कैंसिल आउट कर सकता हूं, तो अभी कैंसिलेशन पॉसिबल है, वो स्टेप भी आपको करना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर आप देख सकते हो कि x को आप कॉमन निकाल सकते हो। आपने यहां x को कॉमन निकाल दिया, यहां एक ही x था, आप चेक कर लो, यहां एक ही x था, तो ये तो आपने कॉमन निकाला, तो रहेगा 1/1 फैक्टोरियल। यहां पर 2x है तो एक को तो बाहर निकाला, बनेगा x डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। यहां पर 3x है आपके पास, एक को बाहर निकाल दिया, रहेंगे 2x आपके पास, तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। और इसके बाद जितनी भी हायर टर्म्स होंगी उनमें x प्रेजेंट होगा, तो आपके पास मैं लिख सकता हूं प्लस सो ऑन। और डिवाइड किससे हो जाएगा? डिवाइड x से हो जाएगा। आप देख लो x और x यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैंसिलेशन हो गया, यहां पर भी कैंसिलेशन हो गया, यहां कॉमन निकाला फिर और कैंसिलेशन हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन टर्म्स कैंसिल आउट हो गई। अब अगेन आपको यूज क्या करना पड़ेगा? रूल 1। सो नाउ अप्लाइंग, या सीधे अप्लाई रूल 1। और रूल 1 आपको क्या बोलता है? सिंपल सब्स्टिट्यूशन। देख लो, सिंपल सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? अब जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां 0 पुट कर दो, बस इतना करना है। तो आप देख लो यहां पर मैं इसको सीधे लिख सकता हूं, इक्वालिटी आप थोड़ा ख्याल रखा करो, तो मैं इसको इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकता हूं। पहले तो आपके पास 1/1 फैक्टोरियल, उसको तो कोई कुछ करेगा नहीं क्योंकि इसमें x है ही नहीं, तो आप कहां 0 पुट करोगे। बट जितनी भी हायर टर्म्स है उनमें x आपको दिख रहा है ना, तो x की जगह पर 0 पुट करते जाओ, तो बनेगा 0 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल फिर प्लस सो ऑन। और इसमें जितनी भी हायर टर्म्स है वो तो सारी की सारी 0 बन जाएगी, और आप देखोगे कि ये आपके पास सीधे 1 + 0 का फॉर्म लेगा विच इज इक्वल टू 1। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये यहां पे लिख रहा हूं, आपके पास ये जो सारा यहां पर है इसका वैल्यू जो आपके पास है ये 1 के बराबर है। सिंपल। तो आप देख सकते हो ये अगेन स्पेशल लिमिट है, एब इनिशियो में 100% यूज होने वाला है। तो वहां पर मैं आपको वहां पर जब मुझे इस स्टाइल का कुछ इक्वेशन मिलेगा ना, तो मैं उसको 1 के बराबर पुट करूंगा, और वहां पे मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा कि ये रिजल्ट हमने डिराइव किया है। सो आप इसको डायरेक्ट 1 के बराबर पुट कर दो। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये स्पेशल लिमिट है, याद रखो, नहीं, आपने देखा कि कैसे इस पूरे का वैल्यू जो है वो 1 के बराबर आ रहा है। और स्पेशल लिमिट क्यों है? क्योंकि यहां पर इतना सारा हमने जब इवैल्यूएट किया
तो आपका फाइनली आंसर जो है वो 1 आ रहा है। इन लिमिट्स को आपको याद रखना चाहिए, मैथमेटिक्स में भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। चलो अगला मैं लास्ट स्पेशल लिमिट यहां सॉल्व करता हूं, आप देखते जाओ। तो ठीक है, मैं लिख रहा हूं इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 बाई एक्स। तो इस लिमिट को इवैल्यूएट करते हैं। अब सबको पता है स्पेशल लिमिट है, तो आपको तो सारे स्टेप्स यहां पे फॉलो करने पड़ेंगे, बट फिलहाल के लिए चलो पहले रूल 1 अप्लाई करते हैं, दैट इज सिंपल सब्स्टिट्यूशन। दैट इज सिंपल सब्स्टिट्यूशन। रूल 1 अप्लाई करते हैं, तो जहां जहां x है 0 पुट कर दो, तो आपके पास ये आ जाएगा इट इज इक्वल टू 1 प्लस 0 1 बाई 0। जरा पावर को देख लो, पावर में आपका डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, नॉट डिफाइंड हो गया, ये पावर ही नॉट डिफाइंड फॉर्म में है। तो फिर भी इसको सॉल्व करता हूं मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस 0 आपका 1 होगा, 1 बाई 0 आप इंफिनिटी बोलते हो, 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी, ये आपका नॉट डिफाइंड फॉर्म है। देख लो, अगर आपके पास a बाई 0 होगा, 0 बाई 0 होगा, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी होगा, या आपके पास 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी है, ये सारे नॉट डिफाइंड फॉर्म है, ये सारे आपके नॉट डिफाइंड फॉर्म है। और भी कुछ है बट आपको ज्यादा यही दिखेंगे, ये तो दिखा आपको, ये भी दिखा आपको, और अभी आपको ये भी दिखा। 1 रेज पावर इंफिनिटी नॉट डिफाइंड फॉर्म है, क्योंकि ये इंफिनिटी तब आता है जब आपके पावर में डिनोमिनेटर में 0 आता है, तो ये वापस यही वाला केस बन जाता है, नंबर डिवाइडेड बाई 0। तो ये आपका नॉट डिफाइंड फॉर्म है। तो रूल 1 तो फेल हो गया, रूल 1 यहां डायरेक्ट फेल हो गया। रूल 2 आप अप्लाई कर नहीं सकते हो, यहां पर डिनोमिनेटर तो है ही नहीं। अब जब आप रूल 2 की बात करते हो तो एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, आप न्यूमरेटर को फैक्टराइज करते हो, आप डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हो, कॉमन टर्म्स को कैंसिल आउट कर देते हो। तो ये आपके पास यहां तो डिनोमिनेटर ही नहीं है। अगर डिनोमिनेटर ही नहीं है, रूल 2 अप्लाई नहीं हो सकता, रूल 2 नॉट एप्लीकेबल। रूल 2 not applicable। रूल 2 नॉट एप्लीकेबल, तो रूल 2 एप्लीकेबल है नहीं। अब आपके पास रूल 3 आता है, एक्सपेंशन। क्या इसका एक्सपेंशन दे पाओगे? अब देख लो 1 प्लस समथिंग, 1 प्लस समथिंग का फॉर्म है आपके पास, और ये आपके पास n है यहां पे, ये 1 बाई एक्स आपके यहां पर n की तरह बिहेव कर रहा है, तो 1 प्लस समथिंग रेज टू द पावर n। और आप अगेन देख सकते हो कि ये समथिंग जो है ये 1 से छोटा है। आपको कैसे पता? बिकॉज x टेंड्स टू 0, x 0 को अप्रोच कर रहा है। अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो x का वैल्यू हो सकता है ना 0.00001, क्योंकि 0 को अप्रोच कर रहा है। तो अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है, x अगर अप्रोक्सीमेटली 0 है, 0 नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 0 है, तो x का वैल्यू होगा ना 1 से बहुत छोटा, क्योंकि 1 तो बड़ा है 0 के कंपैरिजन में। आपका x तो 0 को अप्रोच कर रहा है, और अगर आपका x 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच करने का मतलब 0.00001, ये होता है 0 को अप्रोच करना, ये होता है 0 को अप्रोच करना। तो अगर आप 0 को अप्रोच कर रहे हो, ऑटोमेटिकली ये जो आपके पास x है ये 1 से बहुत छोटा होगा। आप बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज कर सकते हो। तो जरा बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज करेंगे। मैं लिख सकता हूं इसको यहां पे, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देख लो 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? स्टार्टिंग करूंगा यहां पर 1 से। होपफुली आप सब लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम लिखा होगा, अगर नहीं लिखा आप वीडियो को रिवाइंड करो, और जहां पर मैंने बाइनोमियल का रिजल्ट लिखा है ना, पहले वो लिख दो एक बार, और उसके बाद आप देखो कि रिलेट करके खुद से देखो कि कैसे मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं। पहले 1 लिखा, फिर प्लस आपके पास
n इंटू एक्स होता है, मगर यहां n की जगह पर क्या है 1/x इंटू क्या होगा x, डिवाइड किससे हो रहा है 1 फैक्टोरियल से। अब सिंपली देख लो मैं क्या कर रहा हूं 1 प्लस एन एक्स डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद क्या आएगा प्लस n इंटू एन माइनस 1, तो n आपके पास यहां पे 1/x है, n माइनस 1 का मतलब 1/x माइनस 1 आपके पास आएगा, फिर आप लिखोगे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। आपके लिए मैं और एक टर्म लिखता हूं, आप इसको लिख सकते हो प्लस 1/x, फिर 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 2, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, एंड आप फिर फर्दर लिख सकते हो प्लस 1। आप ये देख सकते हो। तो होपफुली आपको डाउट नहीं होगा। मैं बाइनोमियल थ्योरम यहां पे अप्लाई कर रहा हूं, एक्सपेंशन दे रहा हूं, क्योंकि रूल 3 आपको बोलता है कि अगर आपको एक्सपेंशन आएगा देना, अगर आप एक्सपैंड कर सकते हो चीजों को तो एक्सपैंड कर दो। तो आपको तो एक्सपेंशन पता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन मैंने यहां यूज कर दिया। जरा फर्दर देखते जाओ, आप फर्दर देखते जाओ। मैं इसको लिख सकता हूं ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, आपका 1 यहां अपनी जगह पर, प्लस ये x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, फिर प्लस अगर आप देखोगे यहां पर आप लिख सकते हो 1/x तो अपनी जगह पर है, 1/x अपनी जगह पर है, ये आपके पास बनेगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। होपफुली आप फॉलो कर रहे हो मैं क्या लिख रहा हूं। फर्दर देख लो, प्लस 1/x अपनी जगह पर है, 1/x आपका अपनी जगह पर है, यहां पर आप अगेन एलसीएम ले सकते हो, बनेगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूं यहां पे। और यहां पर भी आप सिंपली क्या लिख सकते हो 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई एक्स, फिर आपके पास आएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। अगेन मुझे पता है, फिर प्लस सो ऑन, मुझे पता है कि कुछ को कंफ्यूजन हुआ होगा। चलो मैं यहां पर a को सॉल्व करता हूं आपके लिए, तो 1/x माइनस 2 मैं सॉल्व करता हूं। देख लो करना क्या है, मैंने लिख दिया 1/x माइनस 2, आप इसको सिंपली क्या करते हो, देख लो 2 के नीचे 1 आएगा ना, लिख सकते हो ना ऐसे, 1/x तो हो गया, 2 के नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिखो, 2/1 2 होता है। अब आप क्या करते हो यहां पे, आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो 1 आ जाएगा, x को 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस तो अपनी जगह पर है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, फिर माइनस अपनी जगह पर, 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई किया करो, x इंटू 1 आपका क्या आ जाएगा। तो ऐसे मैं लिख रहा हूं। एक बार और देख लो, जब भी आपके पास कुछ इस स्टाइल के दो फ्रैक्शंस होंगे और आप इनको क्या कर रहे हो सबट्रैक्ट, आप सिंपली यहां पर इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो 1 आ जाएगा, x को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2x आ जाएगा, माइनस है बीच में तो माइनस ही रहेगा, होल डिवाइडेड बाय x को 1 से, मतलब डिनोमिनेटर में जो फिर टर्म्स होती है उनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो वो आपका x आ जाएगा। होपफुली आपको आइडिया आ रहा होगा कि मैंने ये टर्म्स कैसे लिखी, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ऐसे ही आप बहुत सारी टर्म्स लिख सकते हो। तो कंटिन्यू करता हूं, आप देखते जाओ। जरा ये देख लो, एक्स स्क्वायर का मतलब 2x, x इंटू एक्स क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर और ये 2x खत्म, कैंसिल आउट हो जाएंगे। जरा फर्दर देख लो, यहां पर x क्यूब है, यहां पर x इंटू एक्स, ये भी x क्यूब होगा ना, सो ये 3x जो है आपके, ये इस x क्यूब के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आप देख लो कि ये पूरा जो है ये पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 अपनी जगह पे प्लस 1/1 फैक्टोरियल, फिर प्लस ये आपका सिर्फ रह जाएगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। अब देख लो यही बचेगा ना, ये तो कैंसिल आउट हो गया, न्यूमरेटर में सिर्फ 1 माइनस एक्स रहेगा, वो रखा यहां पर, डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल हो गया। जरा अगला टर्म देख लो, प्लस 1 अपनी जगह पर, 1 माइनस एक्स अपनी जगह पर, 1 माइनस 2x अपनी जगह पर, डिवाइड किससे हो जाएगा 3 फैक्टोरियल से, और फिर प्लस आपके पास सो ऑन, ऐसे ही आप हायर ऑर्डर्स को भी कर लोगे, मतलब जो हायर टर्म्स होंगी उनके साथ भी ऐसा ही होगा। अब यहां पर एक्सपेंशन हो गया ना, क्या आपको डिनोमिनेटर में कहीं x दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो अगर डिनोमिनेटर में x कहीं नहीं दिख रहा है, रूल 1 वापस अप्लाई कर दो। ये तो स्टाइल यही रहता है, स्टाइल हमेशा यही रहेगा कि डिनोमिनेटर में किसी तरीके से x को वैनिश करा दो, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में ही आपका x वैनिश हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में अगर x है ही नहीं तो डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आएगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 होता है
तो नॉट डिफाइंड फॉर्म बन जाता है ना। तो हमेशा आप अवॉइड करते हो डिनोमिनेटर में जीरो को। सो इसीलिए मैंने यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर आपके पास स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं, ये आपके डिनोमिनेटर है। अगर आप x को जीरो पुट करते हो 1/0 नॉट डिफाइंड, तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैंने इस x को खत्म कर दिया पहले ही। तो कभी भी फिर आपको नॉट डिफाइंड फॉर्म अब यहां पे नहीं मिलेगा। तो अब आप यहां पे रूल 1 अप्लाई करो। तो मैं लिख रहा हूं अप्लाइंग रूल 1, अप्लाइंग रूल 1। और रूल 1 क्या है आपके पास, सिंपल सब्स्टिट्यूशन। सिंपल सब्स्टिट्यूशन। और सिंपल सब्स्टिट्यूशन का मतलब जहां जहां x दिख रहा है वहां जीरो पुट कर दो। तो ये आपके पास आ जाएगा इट इज इक्वल टू 1 तो अपनी जगह पे, फिर प्लस 1/1 फैक्टोरियल अपनी जगह पर, फिर प्लस आपके पास यहां तो जीरो आएगा, 1 - 0 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल बन जाएगा। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। जरा अगला देख लो, यहां पर आप x का वैल्यू जीरो पुट करो, 1 - 0 1, यहां पर जीरो पुट करो, 2 × 0 0 बन जाएगा, फिर 1 - 0 अगेन 1, फिर ये 1 × 1 × 1 ये 1 ही रहेगा, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा 3 फैक्टोरियल। तो ये आपके पास बनेगा 1/3 फैक्टोरियल। अब जरा स्टाइल देख लो, 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, अगला क्या होगा 1/4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। आप देख सकते हो ये वाला पार्ट बोल रहा था कि ये वाला पार्ट इंटरेस्टिंग है, ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आप देखते जाओ। अगर मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करूं, अगर मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करूं, आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पूरा एक्सपेंशन देखा होता है। तो आपका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e⁻x, आप इसको लिखते हो ना 1 + x डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, फिर आप लिखते हो प्लस x² डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x⁻³ डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ऐसे ही लिखते हो आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपेंशन। अब यहां पर अगर मैं e⁻x का वैल्यू 1 पुट करूं, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 + x की जगह 1 है तो 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस आपके पास आएगा 1 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस आपके पास सो ऑन। आप जरा इन दोनों को रिलेट करो, 1 यहां पर भी है, 1 यहां पर भी है, 1/1 फैक्टोरियल, 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, फिर 1/4 फैक्टोरियल। तो ऐसे आप देख सकते हो कि ये दोनों रिलेट हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि मैं इसको लिख सकता हूं देयरफॉर लिमिट, क्योंकि ये सारा जब मैंने इस लिमिट को पूरा यहां पर इवैल्यूएट किया, फाइनली इसको इवैल्यूएट करने पे मुझे तो ये मिल रहा है, और ये जो है ये इसको मैं रिलेट कर पा रहा हूं ई के एक्सपेंशन के साथ, इसको मैं रिलेट कर पा रहा हूं ई के एक्सपेंशन के साथ। अगर मैं इसको रिलेट कर पा रहा हूं ई के एक्सपेंशन के साथ, तो अगर ये आपका इसके बराबर, ये आपका ई के बराबर, मैं लिख सकता हूं ना देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x⁻1 by x इट इज इक्वल टू ई। ये आपका स्पेशल लिमिट है, ये आपका स्पेशल लिमिट है। होपफुली किसी को डाउट इसमें नहीं होगा, ये आपका स्पेशल लिमिट है। तो अगर मैं अभी बात करूं, अभी हमने 3 इंपॉर्टेंट स्पेशल लिमिट्स देखे। पहला आपके पास ये था लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आपको मेमोराइज होने चाहिए। देख लो, अगर आपको ये मेमोराइज नहीं हो रहा है कोई इशू नहीं है, आपको कोई पूछेगा नहीं ये आ कहां से रहा है, बट मैं चीजों को क्लियर रखना चाहता हूं और कुछ भी नहीं। तो आप देख सकते हो, अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइडेड बाय x, ये आपका सिंपली 1 के बराबर है। दूसरा, अगर मैं यहां बात बताऊं, आपके पास लिमिट, दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट x टेंड्स टू 0 e⁻x - 1 डिवाइडेड बाय x, ये भी आपका 1 के बराबर है। और तीसरा स्पेशल लिमिट, इनको मैं ab initio में यूज करने वाला हूं, डिफरेंशिएशन में यूज करने वाला हूं, हर एक चीज को। तो आप सिंपली इनको मेमोराइज करो, अच्छे तरीके से मेमोराइज करो, ताकि वहां पर आप चीजों को अच्छे से रिलेट कर पाओ, ताकि वहां पर आपको रियलाइज हो कि हमें तो कुछ याद रखना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमने हर एक चीज को देखा है स्टेप बाय स्टेप। तो आप देख सकते हो, तो तीसरा इंपॉर्टेंट स्पेशल लिमिट आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x⁻1 by x इट इज इक्वल टू ई, और ई आपका कुछ नहीं, यूलर कांस्टेंट है 2.71। तो मैं यहीं पे वीडियो को कंक्लूड करूंगा, क्योंकि आज जो हमने पढ़ा दैट वाज अगेन कुछ स्पेशल लिमिट्स को हमने इवैल्यूएट किया, और बाइनोमियल थ्योरम हमने इस वीडियो में देखा। बाइनोमियल थ्योरम आपके फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज़ उसको अच्छे से मेमोराइज करो, उसका टेक केयर करो। और यहाँ पर जो मैंने ये लिमिट्स आपको, ये 3 स्पेशल लिमिट्स के जो रिजल्ट हमें मिले,
इनको आप अच्छे से मेमोराइज करो, क्योंकि जितना आप इनको अच्छे से मेमोराइज करोगे उतना आप देखोगे कि इसका फ़ायदा आपको आगे जाके डिफ्रेंसिएशन में मिलेगा। मैं एक दो पॉइंट्स और कहूँगा, हो सके तो आप इन वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि ये गुड क्वालिटी आपके पास जितना भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड आपको कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुँचे, ताकि जब ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुँचेगा और वो सेटिस्फाई हो जाएंगे समवट, उससे मेरा कॉन्फिडेंस और थोड़ा और बढ़ जाएगा। और अगेन मैं जितने भी एफर्ट दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये रेजोनेट करे मैक्सिमम ऑडियंस के साथ। तो आप इनको शेयर करते जाओ और खुद भी सीखते जाओ, नोटबुक वगैरह मेंटेन करते जाओ, आप देखोगे कि आपका एक डिफरेंट कमांड बनेगा फिजिक्स पे। तो ये मैथमेटिकल टूल्स जो है ये 11th का पहला स्टेप होता है और इसको आप लाइटली नहीं ले सकते हो। अगर आप कहीं पे मैथमेटिकल टूल्स एक वीक में पढ़ रहे हो ना, वो एग्जैक्टली सही नहीं है। आप यूनिट डायमेंशन वाले चैप्टर को एक महीना अगर दोगे और मैथमेटिकल टूल्स को सिर्फ एक वीक दोगे, वो गलत है। क्योंकि यूनिट डायमेंशन अगेन, हाँ वो फिजिक्स का चैप्टर है, बट यूनिट डायमेंशन थ्रू आउट एंटायर फिजिक्स में उतना यूज ही नहीं होता, रादर उतना ज्यादा कहीं पे यूज ही नहीं होता है, वो बस एक दो जगह पे यूज होता है। मगर ये आपका जितना भी फिजिक्स है वो वेक्टर फॉर्म में है, वो कैलकुलस के फॉर्म में आपका लिखा गया है 11th और 12th का फिजिक्स। इस पर आपको बहुत ज्यादा होल्ड होना चाहिए। अगेन कुछ यहाँ पे ये कहते हैं कि लिमिट्स क्यों पढ़ रहे हैं, इसका तो कोई फायदा होता नहीं है, आगे कहीं लिमिट दिखेगा नहीं, लिमिट आगे दिखता है जब आप ग्रेविटेशन में जाते हो ना। वहां मैं बात करने वाला हूं पॉइंट मास की, मैं लिमिट यूज करूंगा वहां पर भी। जब मैं फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड में जाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में मैं टेस्ट चार्ज की बात करूंगा, वहां पर मैं लिमिट की बात करूंगा। तो अगर आपको लिमिट का अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग है तो आपको वहां पता चल जाएगा कि लिमिट का मतलब क्या होगा उधर फिजिकल पैरामीटर्स में। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। आप शेयर करते जाओ इन वीडियोस को ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले। आज के लिए इतना काफी। टेक केयर।